आप सभी को पता ही है कि इससे पहले मैंने जो है वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दिया था कि अगर आपने बिहार बोर्ड से इंटरमीडिएट पास किया हुआ है किसी भी डिवीजन से, सेकेंड, थर्ड या फिर मान लीजिए फर्स्ट डिवीजन से, और आप जो है लड़की हैं और आपका जो है शादी नहीं हुआ है, तो बिहार में जो कन्या उत्थान योजना चलता है जिसके अंतर्गत लड़कियों को इंटर पास करने के बाद 25,000 रुपये का जो स्कॉलरशिप है ना दी जाती है, प्रोत्साहन राशि दी जाती है। उसका जो फॉर्म भरने का जो लिंक है ना उसको यहाँ पे एक्टिव कर दिया गया है। लेकिन हमने उस वीडियो में बताया था कि अभी जो है फॉर्म आपको फिल नहीं करना है, क्योंकि फॉर्म फिल भी नहीं होगा और अभी देखेंगे तो पोर्टल भी यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया गया है। ठीक है, आपको बता दें कि देखिए बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि जानना चाहते हैं कि आखिर इसका फॉर्म जो है कब से फिलअप होगा, क्योंकि पोर्टल लाइव हो चुका है, लिंक अभी एक्टिव नहीं है, लेकिन कब तक जो है ये एक्टिव हो जाएगा और कब से जो है फॉर्म फिलअप होगा। ठीक है, वो बताएंगे कब से फॉर्म फिलअप होगा, लेकिन उससे पहले समझिए कि मान लीजिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो किन किन बातों का ध्यान देना है। पिछली बार क्या हुआ है कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि फॉर्म को भरे लेकिन उनको बेनिफिट नहीं मिला, पैसा नहीं मिला। इसलिए नहीं मिला कि उन्होंने बहुत सारे गलतियां की, जो गलती आपको नहीं करना है, इसलिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं। आप देखना है तो देखिए, नहीं तो छोड़ के जा सकते हैं, आगे चल के आपको ही समस्या होने वाला है। ठीक है, तो फॉर्म भरने से पहले किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान देना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं, इसकी भी जानकारी हमने बताया हुआ है। देखिए, सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि फॉर्म भरते समय आपसे जो है कहीं भी अकाउंट नंबर नहीं मांगता है। आप देखिएगा फॉर्म भर के तो कहीं भी आपसे अकाउंट नंबर की डिमांड नहीं की जाती है, जबकि पैसे आपको अकाउंट में ही दी जाती है। तो क्या करना है कि आपके पास जो भी आधार कार्ड है, ठीक है, वो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपके पास जो मैट्रिक का मार्कशीट होगा उस पर आप देखेंगे तो आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, सारे चीज मेंशन होते हैं, तो उसके हिसाब से आपका जो है आधार कार्ड भी होनी चाहिए। इन फ्यूचर में किसी प्रकार की कोई समस्या आपको ना आए। ठीक है, तो वो करवा लीजिएगा। आधार कार्ड आपका सही नहीं है तो डेट ऑफ बर्थ और साथ ही साथ नेम करेक्शन करवा लीजिएगा। फिर आपका जो आधार है ना वो किसी ना किसी बैंक के साथ एनपीसीआई लिंक होनी चाहिए, डीबीटी लिंकिंग होनी चाहिए। नहीं है तो भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं, जिसके लिए हमने वीडियो बना दिया हुआ है कि आपको जो है बैंक में जाने की आवश्यकता नहीं है, घर बैठे इसका जो लिंकिंग है वो कर सकते हैं। और चेक भी कर सकते हैं कि आपका जो आधार है वो कौन से बैंक के साथ लिंक है, क्योंकि फॉर्म भरते समय आपको अकाउंट तो नहीं देना है, इन बातों को ध्यान रखिएगा। लेकिन जो आधार नंबर डालकर आप फॉर्म को भरेंगे, आधार वेरिफिकेशन करेंगे, वो आधार जिस भी बैंक के साथ लिंक होगा वहीं पे पैसे आपको भेज जाएंगे। और कई बार क्या होता है कि आपका आधार किसी बैंक के साथ लिंक होता ही नहीं है, तो उस कंडीशन में पैसे आपको नहीं मिलते हैं, फिर समस्या क्रिएट हो जाता है। तीन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो जो भी आपका आधार है वो कौन से बैंक के साथ सीडेड है उसको चेक कर सकते हैं। लिंक हमने दिया हुआ है, क्लिक करके जाकर चेक कर लीजिएगा। वीडियो भी हमने बनाया हुआ है। अगर लिंक नहीं है तो आपका जिस भी खाते में बैंक है उसका सिलेक्शन करके अपना जिस भी बैंक में खाता है उसका सिलेक्शन करके अपना जो डीबीटी लिंकिंग है ऑनलाइन कर सकते हैं। मात्र 2 से 3 मिनट में आपको जो है बैंक में जाने की आवश्यकता भी नहीं है, तो ये काम आपको कर लेना है। देखिए, बहुत सारे लड़कियां ऐसी हैं ना जो कि शादीशुदा है, तो उनको क्या करना है कि फॉर्म भरते समय जो है शादीशुदा का जो ऑप्शन है ना वो नो ही आपको देखने को मिलेगा, तो नो ही में आपको भर देना है, कौन वेरिफिकेशन करने आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप शादीशुदा भी हैं तो फॉर्म को भरिएगा, आपको बेनिफिट मिल जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन हाँ, आपको डिक्लेरेशन देना होता है कि हाँ हम अविवाहित हैं, तभी आपको बेनिफिट मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट की रिगार्डिंग बात करें तो आपके पास सबसे पहले आधार कार्ड होनी चाहिए जो कि लगेगा, ध्यान रखिएगा। फिर आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप लोग कहेंगे कि आप इंटरमीडिएट का जो है फॉर्म भरना बता रहे हो, 10th का सर्टिफिकेट क्यों हमें कह रहे हैं अपलोड करने के लिए और देने के लिए। देखिए, जब भी आपका डीओबी प्रूफ होगा ना, डेट ऑफ बर्थ, तो आपके लिए जो है 10th का सर्टिफिकेट ही मान्य होता है। तो आप इंटर का फॉर्म भर रहे हैं उससे मतलब नहीं है, लेकिन 10th का सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, जिसको स्कैन करके अपलोड करना होगा और आधार कार्ड को अपलोड करना होगा। फिर यहाँ पे आपके पास जो है एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, जो कि आपका खुद का हो सकता है, आपके पेरेंट में किसी का हो सकता है, माता पिता का, आपके अभिभावक का हो सकता है, आपके घर में कोई गार्जियन है उनका हो सकता है। एक जो है मोबाइल नंबर आपको देना होगा, 2 मोबाइल नंबर लग सकता है, एक आपका लगेगा और एक जो अल्टरनेटिव मोबाइल आपके घर में किसी का होगा तो उनका भी दे सकते हैं। तो ये जो है वेरिफिकेशन के लिए लगता है। ठीक है, तो ये सारे जो है डॉक्यूमेंट आपको देकर जो है फॉर्म को भरना होगा। और साथ ही साथ जो भी आपका मान लीजिए रिजल्ट आया हुआ है इंटरमीडिएट का, उस पर देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देखने को मिलेगा, वो भी आपको दर्ज करना होगा। कहाँ से अपने कौन से डिस्ट्रिक्ट से पास किया हुआ है वो आपको बताना होगा। तो यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे। फॉर्म भरने के बाद क्या होता है कि सबसे पहले इसको जो है वेरिफिकेशन के लिए भेज जाते हैं कि जो भी आपने जानकारी दिया हुआ है उसको एक बार विभाग जो है वेरीफाई कर लेता है कि आपका जो आधार शेडिंग है कि नहीं है। अगर आपका आधार शेडिंग नहीं होगा तो फिर वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आएगा, बोलेगा कि आपका जो है आधार शेडिंग नहीं है, पहले करवाइए, तो फिर आपको करवाकर जो है काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो वेरिफिकेशन होने के बाद क्या होगा कि आपको जो है यूजर आईडी पासवर्ड दिया जाएगा, जो आप फॉर्म भरते समय मोबाइल नंबर देंगे उस पर यूजर आईडी पासवर्ड आएगा, जिससे डालकर आपको जो है लॉग इन करके फॉर्म को फाइनलाइज करना होगा। फाइनलाइज करने के बाद फर्स्ट टर्म में जिनको पैसे मिल जाते हैं तो समझिए कि बहुत ही जल्द मिल जाता है, लेकिन डिले होता है। तो देखेंगे 2024 का भी बहुत सारे लड़कियों ने फॉर्म को भरा हुआ है लेकिन अभी तक उनको बेनिफिट नहीं मिला, समझ रहे हैं ना। तो ये सारे गलती
आपको नहीं करना है। तो ये सारे जो ही चीज़ आपको क्लियर कर लेना है। बात कर लेते हैं कि इसका जो फॉर्म है वो कब से शुरू होने वाले हैं। देखिए, मुझे लग रहा है कि 7 दिनों के अंदर इसका जो फॉर्म है ना वो शुरू कर दिए जाएंगे, क्योंकि पोर्टल रेडी कर दिया गया है। पोर्टल जो है वायरल हो गया था, मुझे भी व्हाट्सएप के माध्यम से मिला था, ठीक है। तो मैंने वीडियो बनाकर आप सभी को बताया कि इसका जो वेबसाइट है वो लॉन्च हो चुका है, लेकिन अभी लिंक एक्टिव नहीं है, फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है। हम वीडियो लाएंगे, बताएंगे कैसे फॉर्म को भरना है। तो एक सप्ताह के अंदर हो सकता है कि इस पे जो भी प्रॉब्लम है, अभी आप लिस्ट में नाम चेक करे होंगे तो नहीं बता रहा था, मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था। हालांकि अभी तो पोर्टल रिमूव ही कर दिया गया है, क्योंकि देखिए आधिकारिक तौर पे पोर्टल अभी लाइव नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से वायरल हो जाता है भाई, सोशल मीडिया की जमाना है। तो फिर यहाँ पे उन्होंने उस लिंक को रिमूव किया और फिर उस पर काम हो रहा है। 7 दिनों के अंदर लग रहा है कि इसका जो आवेदन है वो शुरू कर दिए जाएंगे। उसके बाद पूरी तरह से अपने लिस्ट में नाम को चेक करेंगे और बड़ी आसानी से फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरने का हम वीडियो लेकर आएंगे, बताएंगे कैसे जो स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म को भरना है, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। तो इस तरह से मैंने पूरी जानकारी बताया। 3 बातों का जो है विशेष रूप से ध्यान देना है फॉर्म भरते समय, और जो भी डॉक्यूमेंट हमने बताया वो डॉक्यूमेंट आपको रेडी कर लेने हैं और करेक्शन भी करवा लेने हैं। बाकी इसमें 25,000 रुपये मिलता है, केवल जो है लड़कियों को मिलता है, लड़का लोग के लिए नहीं होता है। हालांकि सरकार की नाइंसाफी है। कम से कम इंटर पास करने वाले जो भी लड़का है उनको भी कुछ भाई 10 से 12,000 रुपये तक तो कम से कम बेनिफिट उनको मिलना चाहिए, ठीक है। उनको मिलता तो एक चलो भाई, बहुत सारे लड़के ऐसे भी हैं जो कि आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, कमजोर हैं, तो उनको कहीं ना कहीं हेल्प मिल जाता। बाकी सरकार जिस तरह से ये स्कीम चला रही है, केवल जो है महिलाओं के लिए ही होता है, लड़कियों के लिए होता है, और उसी का भाग ही है। क्योंकि आप सभी को पता ही होनी चाहिए कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना जो है केवल इंटर पास को नहीं मिलता है, जन्म से लेकर जो है स्नातक पास करने तक जो लड़कियों को बेनिफिट मिलता है ना, वो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना से ही मिलता है, जिसमें इंटर पास करने में 25,000, स्नातक पास करने में 50,000, और उससे पहले देखेंगे जन्म के समय में मिल जाता है, पोशाक की राशि दी जाती है, बहुत सारे बेनिफिट। इनको लगभग 87,000 के समथिंग जो है पैसे दिए जाते हैं जन्म से लेकर स्नातक पास करने तक, ठीक है। तो सारे बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलता है। तो मैंने जो है पूरी जानकारी बताया। फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड, हम बता दीजिएगा, उसके लिए हम अलग से वीडियो लाएंगे, आपको बताएंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। जैसे ही पोर्टल शुरू होता है तो वीडियो लाकर बता देंगे। शिक्षा बिंदु पे भी आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।